ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार। क्या हालचाल सब लोगों के। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट। और आज की क्लास में हम दो क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये डिस्काउंट रिलेटेड है, सक्सेसिव डिस्काउंट रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम इस सीरीज में वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, और फिर मैं उसको आपको बहुत ही इजी और बेसिक से बताता हूं, और फिर उसकी मैं ट्रिक भी आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए डायरेक्ट। और पहले उसको मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, जैसा आप ये सक्सेसिव का क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ही मैं आपको समझाने वाला हूं, और फिर उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करता हुआ चलता हूं। ठीक है भाई, चलो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 750 है। अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, मतलब क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है x% का। ठीक है, छूट देने के बाद इसे रुपए 634.8 में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट, मतलब एक छूट दी जाए, एक बार डिस्काउंट दिया जाए, छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बेहद शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको इसके बेसिक तरीके से, जिस टाइप से आप सक्सेसिव के क्वेश्चन करते हो ना, मैं वैसे ही इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम वैसे ही समझते जाते हैं। आपका जो पहली लाइन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु आपकी कितने की है, 750 रुपए की है। ठीक है, फिर आपको इस पे क्या है कि x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो मेरे को एक बात बताओ आप, देखो छोटी सी, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास मान लो कि कोई भी, जैसे कि यहां पे मान लेता हूं 500 रुपए की चीज है, उस पर मैं आपको कहूं कि एक छूट 20% की है और एक छूट उस पर 25% की है। तो आप ऐसे ही नहीं करते हो क्या कि जैसे कि 100 माइनस 20 माइनस करते हो, इतना होता है, और फिर ये तो 20% का हो गया, फिर इस पे 25% की है, तो आप क्या करते हो, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 बटे 100। ऐसे ही नहीं करते हो क्या आप, जब अपना सक्सेसिव वाला क्वेश्चन करते हो तो आप ऐसे ही करते हो इसको। मतलब कि इसमें से जब 20 का डिस्काउंट तो 80 रह गया, इसमें 25 का डिस्काउंट, तो पहले मतलब कि पहले इस पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने इस पूरे पे दिया, तो सक्सेसिव का ये तो मतलब होता है ना। तो ऐसे करते हैं। तो देखो, आपको इसमें नंबर नहीं दिया, आपको इसने क्या दिया है वो देखो। आपने इसको दिया 100, मतलब कि x% की क्रमिक छूट दिया, तो पहले आपको 100 माइनस x, एक छूट तो ये दी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्रमिक 2 छूट दे रहा है ना, सक्सेसिव है, तो फिर इसके बाद इसके ऊपर और देगा। तो हम वो ऐसे करते हैं। अब हमें कुछ वैल्यू दी तो है नहीं, हमने इसको ही मान लिया ऐसे, और ये देने के बाद हमें कितने में मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 634.8 में। ठीक है, देखिए ये आपकी एक लाइन है सक्सेसिव की, जैसे आप करते हो सक्सेसिव का, जैसे ही क्वेश्चन दिखता था आप ऐसे ही करते होंगे भाई। ठीक है, तो वैसे ही मैंने एक्स का दिया ना, वैसे मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तो मेरे को ये बताओ, ये कितना हुआ, ये 750 हुआ, और इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 100 का भाग दिया, असल में मतलब तो यही होता है। और ये 2 बार है, इसकी पावर 2 कर ली मैंने, और ये कितना है 634.8। ठीक है, अब देखो, पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास अक्स आ जाए, क्योंकि फाइनल में वो 2x की बात कर रहा है, तो हमें अक्स कहीं ना कहीं चाहिएगा, और बीच की कहानी है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसे कर लो, x अपॉन 100 की पावर 2, और ये देखो 634.8, और इसको मैं नीचे ले आया 750 को, इससे यहां से पॉइंट हटाया तो यहां 0 लगाया। ठीक है, अब देखो कितने से कट रहा है, काट के देखो आप जरा, तो आप कहोगे सर ये कट रहा है 3 से कट रहा होगा, 3 से काटो, देखो 2 1 1 6। ठीक है, और ये तो आप ये कहोगे सर ये तो 25 या 75 25। अब देखो स्क्वायर है, इधर किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं 1 से 50 तक, तो आप तुरंत बता दोगे कि 46 का स्क्वायर है, और ये तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा है कि 50 का स्क्वायर है।
जब पावर सेम है तो जो बेस है वो बराबर हो जाता है। तो कर लीजिए भाई, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, 46 अपॉन 50। ठीक है, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि ये मैंने इधर रखा और इसको मैं इधर ले आया, 1 माइनस 46 अपॉन 50। तो यहाँ से सोल्व करना ज़रा, तो आप क्या करोगे सोल्व, ये x अपॉन 100 तो है ही, और ये कितना हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 4/50। ये कटा 2, ये कटा 2, ये क्या हुआ, आया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो फाइनल आपके पास x की वैल्यू है वो 8% आ गई। अब आपके पास x आ गया, देखो कितनी आसानी से, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका सक्सेसिव का वही बेसिक तरीका यूज करा, जब आपको x की जगह कोई नंबर या कोई परसेंटेज देते हो तो आप ऐसे करके ऐसे निकालते हो। मैंने उसको x लिख लिया, वहां पे क्या कर दिया मैंने, कोई नई बात थोड़ी कर ली। 100 में से आप जो नंबर देते हो वो घटाते हो, मैंने यहाँ पे x घटा लिया, फिर मेरे पास ऐसी फॉर्म आ गई। तो आप इससे रिलेट कर पाओगे, ट्रिक बताने वाला हूं मैं इसकी। आप यहां से ये x% निकाल पाए, बस ये सबसे बड़ा मसला यही तो था। अब तो बड़ा इजी है। अब देखो इसको मैं एक बार, आप कहो तो इसको मिटा लूं मैं, चलो इसको मिटा देता हूं, चलो नहीं मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से, देखो दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है 20%, क्रय मूल्य 20% कम है, यानी कि 1/5। अगर ये सीपी है तो ये कम है 4, ये क्या है, ये अगर हाँ ये मार्क प्राइस है, यानी कि ये मार्क प्राइस है तो ये 4 सीपी है, और ये किसके बराबर है, ये तो दिया ही हुआ 750 है भाई, 750 है। ये कितना गुना है, तो आप कहोगे सर ये 150 गुना है, तो ये भी 150 गुना हो जाएगा, इसको 150 गुना करोगे आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 600 हो गया। 600 क्या हो गया, अपना सीपी हो गया। ठीक है, अब 600 जब आपके पास सीपी आ गया, तो आप कह रहे हैं कि इस मार्क प्राइस पे अगर मैं 2x% की छूट दूं, यानी कि इसके ऊपर इस 750 पे यानी कि 2x कितना है 8, और इसकी मैं अगर छूट दूं, इसकी अगर मैं छूट दूं तो इसकी छूट कितनी हो जाएगी, इसका 16%। तो पहले तो आप इसे काटिए यहाँ से 4, और इसे लिखिए यहाँ पे 30, और इसे काटिए 2, 4, तो 120 की छूट जा रही है ना, 120 छूट दे दिया आपने, तो कितना बच गया, तो कितने बची आपने चीज, तो आप कहोगे सर फाइनली हमने जो मेरा एसपी होगा वो होगा 120 की छूट दे दी 750 में से, तो आप कहोगे सर 630 बच गया। मतलब 600 रुपए की चीज थी 630 में बेच दी। अब प्रॉफिट पूछ रहा फाइनल, तो फाइनल प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 का हुआ, कितने पे हुआ, तो आप कहोगे सर 600 पे हुआ, बटे में 100 कितना हुआ जी, काट दीजिए, 5% आपका आंसर है। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई क्या, सीधा आपका बेसिक से मैंने क्वेश्चन शुरू किया। ये तो आगे की तो अलग कहानी है, तो नॉर्मल चीजें आप ऐसे करते ही हो, ये तो जब भी आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करते हो तो ऐसे ही करते हो। ठीक है, ये था थोड़ा सा आपको ये x% की आपको सक्सेसिव जो बातें दी ना, ये आपको थोड़ी सी डरा रही थी। ठीक है, अब देखो इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हो आप, इसको ट्रिक से ऐसे कर सकते हो। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ट्रिक से कुछ ऐसे कर सकते हो आप। देखना, आपको 750 रुपए की चीज थी, 750 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो, तो आप बेच रहे हो 6, 3, 4.8 में। तो इसमें यहां से एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं हम। जब x% है वो सक्सेसिव है 2 बारी, है ना, 2 बार, तो इसमें क्या करते हैं, जब इसका सक्सेसिव निकालते हैं ना, तो ये निकालते हैं 8/750 की पावर 1/2। ठीक है, इसका रूट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 बार सक्सेसिव होता तो 1/3 करते, और 4 बार होते तो 1/4, 2 बार है तो 1/2। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसकी ट्रिक है। फिर आपको ये पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, तो अब आप देख पा रहे हो कि जब ऐसे काटोगे तो ये मेरे हिसाब से 2116 आएगा, और ये 2500 आएगा वही। तो आपके पास फाइनल ये 46/50 आ जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास 50 आपका मार्क प्राइस है, तो 40 आपका एसपी है। आपने क्या है, आपने इसके ऊपर 4 की क्या दिया, 4 का डिस्काउंट दिया। ठीक है,
आपने 4 का डिस्काउंट दिया, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, इसमें जो आप x है ना जो डिस्काउंट दिया वो परसेंटेज x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो आप ऐसे ही। जब आपने 4 का डिस्काउंट दिया 50 पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 पे, तो आप कहोगे सर 8%, आगे 8%। अब आगे की कहानी तो वही है। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए जब तक आप, देखना। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन भी मतलब कि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान नहीं है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको सीखना चाहिए। इसमें आपको जो डिस्काउंट मिलता है ना वो दिया हुआ है, ठीक है। जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 259.2, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 720 दिया हुआ है। अब देखो, और x% की 2 सक्सेसिव दी हुई है आपको, क्या 2 सक्सेसिव आपको x% की क्या दी हुई है, डिस्काउंट दिए हुए हैं। इस x की वैल्यू आपको चाहिए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया है ना, जो डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, ये टोटल कितना परसेंट है वो निकाल लो। देखो बताता हूं आपको मैं, तब टोटल डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो डिस्काउंट दिया है वो और मार्क प्राइस गुणा 100, ऐसे निकालते हो आप। तो कहोगे ठीक है सर ऐसे निकालते हैं। तो देखो इसको रखो यहाँ पे 259.2 अपॉन 720। अब देखना मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका मैंने यहां से 0 हटाया तो यहां पे एक 0 लगा लिया, ठीक है। इसको मैंने यहां से काटा, कट गया। अब मैं इसको सबसे पहले आप क्या है 4 से काट लो, 4 से कटेंगे ये दोनों, 4 2 कटा है तो ये आया 18, और ये आया 6, और ये आ गया 4, और ये 3 बच गया तो ये 8, ठीक है। फिर इसको 18 से कटेगा, कट जाएगा 3, और 108 तो 18 छिकी 108, ठीक है। 36 आ गया, मतलब टोटल डिस्काउंट है ना जो, वो 36% आ गया भाई। अब टोटल जो डिस्काउंट है वो 36% आ गया यहाँ पे, मतलब कि जो ये x% है, 2 बार जो x% दिया है ना उनका सक्सेसिव 36% है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप सोल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। पहले आप डायरेक्ट जो टोटल सक्सेसिव है ना वो निकाल लो, इसमें से टोटल में से सक्सेसिव निकाला 36। अब इसमें से आप ऑप्शन उठाओगे तो आप 36 है, तो ऑप्शन जैसे मैंने 20% उठाया, ठीक है ना। पहले इजी वाला ट्राई करते हैं, तो 20% का 2 बार सक्सेसिव कितना होगा, तो आप देखोगे सर यही तो होता है 20%, और -20 इंटू 20 अपॉन 100, ये तो आ गया 36। तो अपनी x की वैल्यू क्या हो गई, 20% हो गई। बस ये इतना ही आपको काम करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको टोटल डिस्काउंट निकालना है जो कि इन दोनों का सक्सेसिव होगा, फिर आपको वो ऑप्शन देखना है कि जिन डिस्काउंट का सक्सेसिव 36 हो, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ऑप्शन उठा के ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक सब्सक्राइबर ने ये इस पर कमेंट भी करा था कि उसको डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होंगी, जिसको मैंने बेसिक से करने की बताई है और ट्रिक भी बताई है। तो आप इनको एक बार अच्छे से सीखना, एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखना, आपको और समझ में आएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आने तो कमेंट करके बताना मेरे को, मैं और कोशिश करूंगा थोड़ा सा और ईजी तरीके से आपको बताऊं, ठीक है भाई। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम अच्छे से समझेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। थोड़े से हैं ये क्वेश्चन, दिक्कत करते हैं थोड़ी सी, पहली स्टार्टिंग में नहीं आते हैं ये, इसीलिए मैंने बेसिक से बताया पहला क्वेश्चन कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको तो वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी के साथ शेयर करना है वीडियो को, ठीक है भाई। और कुछ लोग है ना लाइक कम करते हो भाई, आप देखते तो हो पर लाइक नहीं करते हो, तो सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।